अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे नम्स केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो मुझे मिले हैं, तो हम लोग इसके डिस्कशन कर लेते हैं। कहते हैं कि आप प्लेसिंग अ रोड ऑफ आयरन मेटल इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो इनमें से क्या होगा। बच्चे याद रखें, हम लोग आयरन मेटल है ना, अब आयरन को डिप करना है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। आप लोग जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि अपर एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ रिप्लेस द लोअर एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। अगर आप लोग आयरन और कॉपर को देखें तो आयरन ऊपर मौजूद है और कॉपर नीचे मौजूद है, तो बच्चे इसका मतलब ये है कि आयरन कैन रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, तो आपके पास कॉपर अलग हो जाएगा और FeSO4 बन जाएगा। तो बच्चे अल्फा ऑप्शन में बना हुआ है कि कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, यही राइट ऑप्शन है कि कॉपर डिपॉजिट हो रही है। कहते हैं Fe इज़ प्रेसिपिटेटेड आउट। बच्चे ये प्रेसिपिटेट आउट तो तब होती है अगर आयरन जो है वो अलग से निकल जाता है, लेकिन आयरन तो यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। 40 में कहता है कि कॉपर और आयरन बोथ डिजोल्व, नहीं, कॉपर डिपॉजिट होगा क्योंकि वो अकेला निकल रहा है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस आ नहीं सकता। नो रिएक्शन तब आता है अगर वो कहता है कि प्लेसिंग अ रोड ऑफ कॉपर इन द सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, तो फिर आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते थे। बच्चे नेक्स्ट देखें, कहता है कि CCl की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो है 176.7 पिकोमीटर। अब वो कहता है जो कोवलेंट रेडियाई है क्लोरीन का वो 99.4 है, आपने कार्बन का बताना है। बच्चे ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर कार्बन का रेडियस प्लस क्लोरीन का जो रेडियस है वो CCl की बॉन्ड लेंथ के बराबर हो 176.7 के, और आपने यहाँ पर कार्बन कैलकुलेट करना हो तो ये 176.7 माइनस क्लोरीन के, तो यहाँ पर आप लोग क्लोरीन की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज़ 99.4। तो 7 में से 4 निकाले 3, 16 में से 9 निकाले 7 अगेन, तो बच्चे आपके पास 77.3 पिकोमीटर राइट ऑप्शन डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया कि इनमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है। बच्चे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज हैं वो डिक्रीज़ होती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होती है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन का थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, रिपल्जन हो जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन को कैप्चर नहीं कर पाता। तो हम लोग कहते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो बच्चे राइट ऑप्शन यहाँ पर बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी आपने प्रिडिक्ट करनी है। बच्चे अगर आप लोग टेबल देखेंगे तो आपको CH की बॉन्ड एनर्जी देखने को मिलती है 413, CN की बॉन्ड एनर्जी होती है 293, CO की होती है 358 और CC की होती है 348। बच्चे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को वैल्यूज़ याद होनी चाहिए थी। सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितना एटम छोटा होगा उसको ब्रेक करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चे देखें ना, छोटे होते हम लोग पेंसिल्स को तोड़ते थे, अगर बड़ी पेंसिल है उसको तोड़ना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू छोटी पेंसिल। तो सेम कॉन्सेप्ट बॉन्ड के केस में अप्लाई होता है, जितना एटम का साइज़ छोटा होगा उसको ब्रेक करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो बच्चे हाइड्रोजन का इन सब में से साइज़ छोटा था, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बच्चे यहाँ पर हिब्रिडाइजेशन जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी थी नाइट्रोजन की, या फिर यहाँ पर NCl। तो बच्चे नाइट्रोजन हम लोग हिब्रिडाइजेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग इट्स। मैंने आपको बारहा जब भी डिस्कशन करवाई है या पास पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं तो मैं आपको यही बात बताता था कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें। अगर आंसर आए 4 तो हिब्रिडाइजेशन sp3 होगी, अगर आंसर 3 आए तो हिब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और अगर आंसर 2 आता है तो बच्चे वहाँ पर जो हिब्रिडाइजेशन होती है वह sp होती है। अब बच्चे यहाँ पर देखें कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है सिंगल बॉन्ड है, और एक बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है सिंगल बॉन्ड। ये यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, इसके अलावा जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे के सारे पाई हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हुए हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे, बच्चे इसने लोन पे डोनेट कर दिया जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पर आपके पास लोन पेयर कोई नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, तो बच्चे जब लोन पेयर कोई ना हो और सिग्मा बॉन्ड 2 हो तो आपके पास सम 2 के बराबर आएगा, और अगर 2 आएगा तो वहाँ पर जो हिब्रिडाइजेशन होगी वो sp आएगी। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट पूछा गया कि कंपाउंड X है वो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 रिलीज़ कर देता है। बताएं ये आपके पास कंपाउंड Y जो है वो क्या होगा। ये कंपाउंड X मतलब सोडियम कार्बन, यहाँ पे कंपाउंड X आएगा कि कंपाउंड X क्या है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इसको रिलीज़ करने की सलाहियत रखती है। तो बच्चे आप लोग ना सिर्फ आपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट के अंदर एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है, याद रखिए एसिड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 को रिलीज़ कर देंगे। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास आइडोफॉर्म रिएक्शन था,
बच्चे आइडोफॉर्म रिएक्शन के केस में एक तो कंफर्म प्रोडक्ट होती है CH3। अगर तो कंपाउंड बी पूछा हुआ है तो CH3 होना चाहिए था। आई डोंट नो कि क्यों यहाँ पर CH3 जो है वो मौजूद नहीं है। आई थिंक सो इसके ग्रेस मार्क्स जो हैं वो अवार्ड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो कंपाउंड ए पूछना चाहता है, मतलब मेरे तक टेस्ट गलत पहुँचा हो और या मिसप्रिंट हो, मतलब वो कंपाउंड ए के बारे में पूछना चाहता हो, तो बच्चे फिर कंपाउंड ए के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर आर जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए था। लेकिन अगर कंपाउंड ए हो तो आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लें कि इनमें से आइडोफॉर्म टेस्ट कौन दे सकता है। तो बच्चे आइडोफॉर्म टेस्ट तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की ही करेक्टरिस्टिक है ना हमारे पास, या अल्कोहल्स की है। तो अल्कोहल तो इसमें है ही नहीं, और कीटोन सिर्फ मिथाइल कीटोन्स हैं वो ये टेस्ट परफॉर्म कर सकती हैं। तो इसमें एसीटोन जो है वो मिथाइल कीटोन ही होती है, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्डों के साथ जो है वो CH3 मौजूद होता है। तो यही मेरे ख्याल से यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं सिलेक्ट द कार्बोक्सिलिक विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बच्चे मैं जब भी इंटी टेस्ट की क्लास पढ़ाता हूँ तो हालांकि हमारी बुक के अंदर मेल्टिंग पॉइंट की एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैंने बार बार ये एक्सेप्शन को डिस्कस किया हुआ है। बच्चे आपकी बुक के अंदर बिल्कुल बातें ठीक लिखी हैं, लेकिन याद रखें यहाँ पर एक एक्सेप्शन है विद रिस्पेक्ट टू एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, पैक्ट होता है कि उसको ब्रेक करना जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और याद रखें मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। ये आप लोगों के सामने एथेनोइक, प्रोपानोइक और पेंटानोइक एसिड ये मैंने गूगल से उठाया, और मैं हमेशा ये बात पढ़ाता हूँ कि बच्चे एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। अब एम डी कैट के अंदर तो ये नहीं आया, लेकिन नम्स के अंदर ये आ चुका है, और इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास अल्फा है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि बहुत सारे बच्चे जो है वो उसका डेल्टा आंसर मार्क करके आए हुए हैं, लेकिन बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा है। नेक्स्ट देखें, कहता था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग विद जिंक सैंपल विद 1 मोलर HCl सोल्यूशन। बच्चे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ही होगी, लेकिन कब? बच्चे जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन सभी में से पाउडर का जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखें, कहता है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का बेसिकली रिएक्शन है, और उसने पूछा था कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो बच्चे फोटोसिंथेसिस जो कि कैटलिस्ट डिपेंडिंग है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो बच्चे ये हमारे पास है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा मैकेनिज्म इस रेट लॉ को फॉलो करता है। बच्चे जो रेट इक्वेशन होती है वो हमेशा स्लो स्टेप से लिखी जाती है। देख लें कि किस स्लो स्टेप के अंदर NO के 2 मोल्स हैं और हाइड्रोजन का 1 मोल है, तो बच्चे वो अल्फ़ा ऑप्शन ही है। बीटा के अंदर देखें तो Na का 1 मोल है। इसके हिसाब से रेट इक्वेशन ये होनी चाहिए थी कि रेट इज़ इक्वल टू K, NO की पावर होती 1 और H2O की पावर होती 1। अगर चार्ली है तो इसमें ये होना चाहिए था कि रेट इज़ इक्वल टू K, NO की पावर भी 2 और H2 की पावर भी यहाँ पर 2 होनी चाहिए थी। और डेल्टा में रेट इज़ इक्वल टू K और NO की पावर जो है वो यहाँ पर 2 होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है जी, कहता है कि इंथाल्पी आपने कैलकुलेट करनी है फॉर द सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन। बच्चे सब्लिमेशन तब होती है जब आयोडीन सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आयोडीन गैस में। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आयोडीन सॉलिड है और इस रिएक्शन में जो है वो आयोडीन गैस है। बच्चे सब्लिमेशन के लिए क्या कर, मतलब जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको जो चीज़ प्रोडक्ट में चाहिए ना उस इक्वेशन को उलट कर दें। मतलब मैं इस इक्वेशन को अगर उलट करूँ तो मेरे पास बनेगा कि 2 मोल्स ऑफ HI ये कन्वर्ट होगा H2 + I2 गैस में, और इसकी जो इंथाल्पी की वैल्यू है वो भी हमारे पास पॉजिटिव के साइन के साथ आ जाएगी। अब बच्चे 2HI से 2HI कैंसिल हो जाएगा, H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा, I2 सॉलिड I2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी इसकी जो इंथाल्पीज़ हैं आप इनको सम कर लें। ये 51.8 था, ये 10.5 था। बच्चे जब आप इन दोनों को सम करते हैं तो 8 और 5 13 और 1 और 1 2, 5 और 1 6, तो 62.3 किलो जॉल पर मोल यहाँ पर राइट ऑप्शन आप लोगों के पास बन जाता है। नेक्स्ट देखें जी, कहते हैं एक्सपेंशन टेक्स प्लेस व्हेन अ गैस इज इवॉल्व्ड बिटवीन मार्बल चिप्स एंड डाइल्यूट HCl। बच्चे चिप्स का और HCl का जो रिएक्शन होता है ना, याद रखिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये पहले भी एमटी कैट के अंदर बेसिकली MCQs आ चुका है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो हीट रिलीज़ होती है, क्यू की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। तो Q इज़ पॉजिटिव, इनको निकाल दें। बच्चे एक्सपेंशन मतलब ये गैस थी, अब ये फैल रही है। कब फैलेगी? जब गैस के मालिक्यूल इसके साथ कोलाइड करके इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है। और बच्चे जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन है वो ये बनेगा कि वर्क डन इज़ नेगेटिव एंड Q इज़ नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। इसमें दोनों ही चीज़ें एक्सपेंशन टेक्स प्लेस
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्यू बी नेगेटिव होगा और वर्क डन बी यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि जब एक्सपेंशन होती है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और केमिस्ट्री के अंदर जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो नेगेटिव हम लोग ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कहते हैं जिंक रोड जो है वो कैथोड के तौर पर एक्ट करता है जब हम लोग इसको मैग्नीशियम के साथ जोड़ते हैं। बच्चे जब भी दो एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है तो याद रखिए जो अपर एलिमेंट होता है ये एनोड के तौर पे एक्ट करता है, और जो नीचे वाला एलिमेंट होता है वो कैथोड के तौर पे काम करता है, और टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। इसका मतलब जो जिंक है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, और जो मैग्नीशियम है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है। तो बच्चे आप लोग इसका आंसर करेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ ग्रेटर दैन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, तो राइट ऑप्शन जो है वो अल्फ़ा। तो बच्चे नेक्स्ट जो भी पार्ट मेरे साथ शेयर होगा या आप लोगों में से किसी के पास भी कोई भी पार्ट पहुंचता है तो प्लीज़ मेरे साथ इस नंबर के ऊपर शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन है वो एज सुन एज़ पॉसिबल कंसीडरिंग माई बेस्ट लेवल मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।